आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMRS PGT हिंदी के से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खंडग लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत ये हमारी 7वीं टॉपिक है विज्ञापन लेखन। तो चलिए आज देखते हैं विज्ञापन लेखन क्या होता है। उससे पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। कमेंट्स में अपने विचार और अपने प्रश्न ज़रूर पूछा करिए और अपने विचार ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। विज्ञापन। विज्ञापन शब्द वि उपसर्ग तथा ज्ञापन शब्द को जोड़कर बना है। वि का अर्थ है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। वि का अर्थ है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, अर्थात किसी वस्तु के विषय में विशेष जानकारी ही विज्ञापन कहलाता है। तो विज्ञापन क्या होता है? किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी, हर तरह की जानकारी उसके बारे में देना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टीजमेंट का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना अथवा ध्यान आकर्षित करना। एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है? हिंदी अनुवाद होता है सार्वजनिक सूचना अथवा ध्यान आकर्षित करना, सार्वजनिक सूचना देना अथवा ध्यान आकर्षित करना। विज्ञापन उस विशेष सूचना अथवा अपील का सुंदर प्रस्तुतिकरण होता है। विज्ञापन के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला उद्देश्य होता है उपभोक्ता को प्रभावित करना। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है उत्पादक को लाभ पहुंचाना, जनता तक नए उत्पाद की सूचना पहुंचाना, लोगों में उत्पाद के प्रति रुचि एवं विश्वास पैदा करना। लोगों में उत्पाद के प्रति रुचि एवं विश्वास पैदा करना और विक्रेता की मदद करना। ये होते हैं विज्ञापन के कुछ उद्देश्य होते हैं। उपभोक्ताओं को उत्पादन खरीदने के लिए प्रेरित करना, ये भी विज्ञापन का उद्देश्य है। प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट करना, ये भी उद्देश्य होता है विज्ञापन का। उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच अच्छे संबंध बनाना और उपभोक्ता को खरीदने की क्षमता को विकसित करना, उपभोक्ता के खरीदने की क्षमता को विकसित करना, ये उद्देश्य होते हैं विज्ञापन के। विज्ञापन के माध्यम देखिए, विज्ञापन किन किन माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। पहला है मुद्रण माध्यम, पुस्तक, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, छोटे छोटे इश्तेहार बांटना, विभिन्न मुख्य स्थानों पर चिपकाना इत्यादि। ये होता है मुद्रण के माध्यम से प्रचार करना या विज्ञापन करना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में श्रवण माध्यम में रेडियो, FM के द्वारा। दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत टेलीविजन, सिनेमाघर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के द्वारा विज्ञापन देना। चलचित्र माध्यम, इसमें फिल्म के माध्यम से कोई फिल्म बना करके विज्ञापन देना। स्टिकर, प्रदर्शनी, होर्डिंग, ट्रेड फेयर आदि का जो किया जाता है, ट्रेड फेयर लगाए जाते हैं, इसमें विज्ञापन किए जाते हैं। अन्य माध्यम मेट्रो रेल पर, बसों पर, पर्चे, पोस्टर, बैनर, डायरी, कैलेंडर, उपहार आदि माध्यमों द्वारा भी विज्ञापन किया जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो रेलों पर भी विज्ञापन पेंटिंग होने लगी है। मेट्रो रेल को ही छोड़ दीजिए, जो सार्वजनिक ट्रेनें चलती हैं उन पे भी भारत सरकार अब विज्ञापन छपवाने लगी है। पूरी ट्रेन उस विज्ञापन पर प्रिंट हो जाती है, जो भी स्पॉन्सर करता है उस ट्रेन को उसको मिल जाता है। और बसों पर, पर्चे पर पोस्टर, बैनर आदि लगाना, या न्यू ईयर्स आते हैं तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं अपनी डायरियां देती हैं, लोगों को कैलेंडर देती हैं, तो वहाँ भी वो अपने कंपनी का प्रचार करती हैं, विज्ञापन करती हैं। उपहार आदि भी देते हैं कंपनियां, जो भी प्रोडक्ट वगैरह होती हैं उनके बारे में, या जो भी संस्थाएं भी होती हैं वो भी संस्थाएं भी अपने प्रचार करवाती हैं, विज्ञापन करवाती हैं। वो सब भी उपहार आदि के माध्यमों से अपने विज्ञापन करवाते हैं। विज्ञापन के प्रकार क्या क्या है? सूचना प्रद विज्ञापन, कोई आयोजन किसी विशिष्ट स्थल पर लगाया जाना है, यदि इसकी सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी जाती है तो इसे सूचनाप्रद विज्ञापन कहते हैं। जैसे उदाहरण, महोत्सव लगने की सूचना, कोई खेल आदि के आयोजन की सूचना इत्यादि। ये सब देखिए
विभिन्न शहरों में, विभिन्न नगरों में कोई अगर कोई खेल आदि का आयोजन हो रहा है या कोई महोत्सव लग रहा है, तो उसका विज्ञापन जगह जगह लगा दिया जाता है। या प्रधानमंत्री आने वाले हैं या राष्ट्रपति आने वाले हैं आपके शहर में, या वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है, तो उसकी सूचना दी जाती है। इसे कहा जाता है सूचनाप्रद विज्ञापन। आकर्षण पैदा करने वाले विज्ञापन, यदि कोई उत्पाद है, उस उत्पाद की तरफ लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, ऐसे विज्ञापन को लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। ऐसे विज्ञापन जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। कोई भी उत्पाद है, कोई भी मतलब प्रोडक्ट है, अगर उसकी तरफ लोगों का ध्यान कैसे जाए, इसके ऊपर जो आकर्षण पैदा करने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं, उन्हें आकर्षण पैदा करने वाले विज्ञापन कहा जाता है। सांस्थानिक विज्ञापन, यदि कोई विज्ञापन किसी संस्था को समर्पित होता है, जैसे अमूल कंपनी या महिला या बाल विकास मंत्रालय की कोई पहल को विज्ञापित करना, सांस्थानिक विज्ञापन कहलाता है। उद्योग संबंधी विज्ञापन, किसी स्थान विशेष पर कोई कारखाना लगाया जा रहा है, उसको विज्ञापित करना है, तो ये उद्योग संबंधी विज्ञापन कहलाएगा। वित्तीय विज्ञापन, इसके अंतर्गत ऐसी कंपनियों के विज्ञापन आते हैं जो लोन आदि देती हैं, या बैंकों आदि के विज्ञापन आते हैं। जैसे यदि कोई नई स्कीम योजना लॉन्च हुई, तो उसका विज्ञापन इसके अंतर्गत दिया जाता है। बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनियों में अक्सर कोई योजनाएं आती रहती हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। वर्गीकृत विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत वे विज्ञापन आते हैं जो किसी विशेष वर्ग से संबंधित होते हैं। जैसे महिला वर्ग से संबंधित विज्ञापन, बालकों के लिए विज्ञापन। आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं अक्सर उनके लिए भारत सरकार योजनाएं लाती हैं, या महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं आती हैं, तो ये सब विज्ञापन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नौकरी संबंधी विज्ञापन, इसमें जीविका से संबंधित विज्ञापन आते हैं। कोई विभागीय विज्ञापन या प्राइवेट नौकरी या घरेलू कार्य, व्यक्तियों की आवश्यकता से संबंधित विज्ञापन इस कैटेगरी में आते हैं। विज्ञापन की भाषा, किसी भी विज्ञापन लेखन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उस विज्ञापन की भाषा और शब्दों का चयन होता है। तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण होती है विज्ञापन में। विज्ञापन लेखन की भाषा, विज्ञापन की भाषा सरल हो, सहज हो और सर्वग्राही हो, यानी आसानी से सबकी समझ में आने वाली होनी चाहिए। तो ये होती है विज्ञापन की भाषा, ऐसी होनी चाहिए जो सबके समझ में आए, सरल हो, सहज हो, और सब लोग जल्दी से उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, उस विज्ञापन से कनेक्ट करें, ऐसी होनी चाहिए। विज्ञापन कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को समझाने वाला होना चाहिए। मतलब कम शब्दों में अधिक से अधिक उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, उसके लाभ के बारे में बताना, ऐसा होना चाहिए। विज्ञापन अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, यानी जिस उद्देश्य के लिए विज्ञापन बनाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए उस विज्ञापन से। विज्ञापन वर्ग विशेष को प्रभावित और आकर्षित करने वाला होना चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट है किसी विशेष वर्ग के लिए, यदि मान लिया बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उस विशेष वर्ग को प्रभावित करे वो, जिससे वो आकर्षित हो। महिलाओं के लिए कोई है प्रोडक्ट है, लाइक मेकअप किट वगैरह, तो वो महिलाओं को आकर्षित करे, ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। विज्ञापन कॉपी लेखन के लिए किसी वस्तु अथवा उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब विज्ञापन आप लिखते हैं तो उसके बारे में पहले बात आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस उत्पाद के बारे में, तभी आप उसके बारे में सही और सटीक अच्छी जानकारी और अच्छा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। उत्पाद किन उपभोक्ता वर्ग के लिए और उस वर्ग विशेष की क्रय क्षमता की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब उत्पाद किस उपभोक्ता वर्ग के लिए तैयार किया जा रहा है, बालकों के लिए तैयार किया जाता है, महिलाओं के लिए, या वृद्ध पुरुषों के लिए तैयार किया जा रहा है, वृद्ध महिलाओं के लिए तैयार किया जा रहा है, समाज के गरीब वर्ग के लिए तैयार किया जा रहा है, मध्यम वर्ग के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और उस वर्ग में की क्रय क्षमता कितनी है, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो विभिन्न कैटेगरियों में उस उत्पाद को प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन बनाने में कंपनी के बजट का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। भाई कंपनी का जितना बजट होगा उसी के अंदर आपका विज्ञापन तैयार होना चाहिए। विज्ञापन के माध्यम क्या क्या होंगे, जैसे टीवी, समाचार पत्र, बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट आदि, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए।
उदाहरण, विज्ञापन लेखन के उदाहरण। यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण लिखे हुए हैं, वो भी देख लीजिए। पर्यावरण मंत्रालय उत्तर प्रदेश का विज्ञापन है ये। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। पर्यावरण है मनुष्य के जीवन का आधार, इसको स्वच्छ रखकर ही होगा जीवन साकार। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, अपने आसपास के वातावरण को गंदगी मुक्त बनाएं, प्लास्टिक को ना कहें। सौजन्य से पर्यावरण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार। एक और विज्ञापन देखिए, ये मैक्स पेन का विज्ञापन है। मैक्स पेन का विज्ञापन, मैक्स पेन विद्यार्थियों की पहली पसंद, जी चाहे बस लिखते ही जाओ, लिखावट ऐसे कि आप टॉप कर जाओ। तो ऐसे शब्दों को पढ़ के लोग बच्चे जरूर आकर्षित होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, कि इतनी अच्छी पेन है, इसे लिख करके हम टॉप कर जाएंगे। अधिक समय तक चलने वाला, साफ और सुंदर लिखावट के लिए प्रयोग करें। विभिन्न आकर्षक डिजाइन्स में उपलब्ध, बस 10 रुपये में। तो देखिए, कुछ इस तरह से विज्ञापन होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा विज्ञापन लेखन क्या होता है और कैसे होता है। और फिर भी कोई मन में शंका हो, प्रश्न हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा। मेरे जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपने विचार और प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मेरे FB पेज को भी फॉलो करिए। वहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न मैंने डाले हुए हैं, उसके उत्तर दीजिए, ताकि मैं नए नए प्रश्न और डाल सकूँ, पूछ सकूँ आप लोगों से। और अपने एजुकेशनल ग्रुप में भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और विषय पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो भी ज़रूर बताइएगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।